अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। मसरूफ़ सीज़न और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी चैलेंजिंग सीरीज़ खेलने के लिए पुरअज़म दिखाई दे रहे हैं। मशक़ें जारी हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम श्रीलंका की कंडीशंस में अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 एक रोज़ा मैचेस खेलेगी। सीरीज़ का आगाज़ 22 अगस्त से होगा और इख्तिताम 26 अगस्त को होगा। 3 एक रोज़ा मैचेस प्रैक्टिस सीज़न करार दिए जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज़ के बाद पाकिस्तान की टीम एशिया कप के लिए भी इन एक्शन होगी। पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी कर रहा है, जहां बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान की टीम नौजवान और सीनियर खिलाड़ियों की कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेगी। इवेंट 2 मकामात पर खेला जाएगा। इवेंट का आगाज़ पाकिस्तान से होगा और इसके बाद इख्तिताम श्रीलंका की कंडीशंस पे होगा। तमाम सबसे अहम हदफ इस वक्त भी वर्ल्ड कप बताया जा रहा है, जिसके हवाले से डायरेक्टर कौमी क्रिकेट टीम की आतर भी वाजे कर चुके हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए सबसे अहम हदफ वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टेस्ट सीरीज़ है, जहां पाकिस्तान को ये दोनों मार के सर करने हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो काविशें, जो कोशिशें और क्रिकेट के हल्के को बेहतर बनाने के लिए जो जतन जारी हैं, इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो रिलीज़ की, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का सामना करना पड़ा। 1992 के कप्तान इमरान खान को वीडियो से माइनस कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन बरस पड़े और उन्होंने ये मुतालबा किया कि क्या यकीनी तौर पर इमरान खान का कोई किरदार नहीं था 1992 के वर्ल्ड कप में, या फिर पीसीबी घबरा गया और जानबूझ के ये सिलसिला जारी रखा हुआ है। दूसरी जानिब मुसलसल हम इस बात की निशानदही अपने प्रोग्राम में कर रहे थे। जो मेहमान हमारे साथ मुसलसल प्रोग्राम में मौजूद थे, उनसे ये सवाल रख रहे थे कि हम पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को जिस तरह से ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स को मुख्तलिफ लीग्स में इन एक्शन देखते हैं, तो होने वाले अहम टूर्नामेंट्स में इंजरी का इन्हें सामना ना करना पड़े, और यही हुआ। नसीम शाह को इंजरी का सामना करना पड़ा लंका प्रीमियर लीग में, और अब वो इंजरी के बाइस एक मैच नहीं खेले हैं, और ये भी इम्कान बताया जा रहा है कि आगे भी जो इम्कानात हैं उसके हवाले से भी वजाहत सामने आ रही है, और इस हवाले से मुसलसल हम निशानदही भी कर रहे थे। दूसरी जानिब मुसलसल जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ख़ास तौर पर बाबर आजम की क़यादत में सिलसिला जारी था फतूहात का, तो इस हवाले से मुसलसल देख रहे थे कि भारतीय मीडिया और ख़ास तौर पर उनके क्रिकेटर्स की जानिब से एक मौक़िफ़ सामने आ रहा था, तनकीद का सामना करना पड़ रहा था, और अब वो सीरीज़ हार गए हैं वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और इसके बाद हमने देखा कि एक तकरीब में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा से सवाल किया गया पाकिस्तान की टीम से मुताल्लिक, तो उन्होंने इस हवाले से यू टर्न ले लिया और कहा, मैं कोई बात नहीं करूंगा, कोई भी ऐसी बात करता हूं जिसके बाद मुझे भी हैरानगी होती है कि मैंने क्या बयान दिया है। इसी हवाले से बराह रास्त हमें ज्वाइन किया है ऑडियो कॉल के ज़रिए हसनैन लियाकत साहब ने, और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के हलकों का एक बड़ा नाम है और इस वक्त बतौर मेज़बान भी प्रोग्राम की मेज़बानी भी करते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए हसनैन लियाकत साहब। और आप इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, काफ़ी चीज़ें जो हैं अब वहाँ तब्दील हुई हैं सियासी सतह पर, तो क्या देख रहे हैं खेलों के हवाले से, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं, इम्कानात हैं, कुछ चेहरे तब्दील होंगे, कुछ नए चेहरे हम देखेंगे? ताबिश, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया शो में इनवाइट करने के लिए। देखें, इस्लामाबाद में जो खबरें चल रही हैं वो तो पुरानी ही हैं। उसकी रीज़न ये है कि जब ये खबरें चल रही थी कि नई मैनेजमेंट कमेटी को भी शायद हटाया जाएगा और ज़का अशरफ साहब का भी जो टेन्योर है वो कम होगा, लेकिन इस हवाले से जब मैंने साबिका वजीर एहसान मजारी साहब से रब्ता किया, फिर कुछ और लोग थे जो कि उस वक्त कमेटी में शामिल थे जिन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से बात करनी थी, तो उन्होंने ये कहा कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि ऑलरेडी नजम सेठी की को लेके वो काफी ज्यादा कंसर्न शो कर रहे थे कि नजम सेठी जब आए हैं तो वो पीपल्स पार्टी की कंसल्टेशन से नहीं आए थे। अब ज़का अशरफ को क्योंकि मजारी साहब लेके आए, जरदारी साहब लेके आए, तो वो फिर कंसल्ट करके लाए थे, और अब ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि वर्ल्ड कप तक तकरीबन यही मैनेजमेंट कमेटी रहेगी। अगर वर्ल्ड कप तक नहीं रहती और कोई तीसरा स्टेक होल्डर आ जाता है जिसको अनवारुल्लाह काकड़ साहब ले आए, तो ये एक बड़ी मुजायका खेज बात हो जाएगी कि एक साल में हमारा चौथा जो है वो चेयरमैन बनेगा, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग जो मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन है वही वो एक क्लॉज है जिसके जरिए वो पीसीबी को कंट्रोल करता है, और एज ए चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन भी काम कर रहे हैं।
अब देखना ही होगा कि जका अशरफ साहब स्ट्रक्चर बना चुके हैं क्रिकेट का वहाँ पर। आज बड़ी अच्छी खबर ये है कि वुमेन्स के लिए तकरीबन 74 से ज्यादा वुमेन्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए। सो ये काम तो अच्छा कर रहे हैं। फिर मुआवजों की भी बात हो रही है, टेस्ट का मुआवजा बढ़ाया जाएगा, व्हाइट बॉल क्रिकेट का मुआवजा बढ़ाया जाएगा। तमाम तरह प्लेयर्स के साथ सिर्फ एक क्लॉज बाकी है जिसमें वो लीग्स के हवाले से बात करेंगे कि पीएसएल के अलावा कितने लीग्स खेल सकते हैं प्लेयर्स। सो अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा इनको वक्त कब मिलेगा अपने इलेक्शन के लिए, और ये इलेक्शन करके एक दफा इलेक्ट हो गए तो फिर तो ये अगले 3-4 साल के लिए सिक्योर है। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं और एडजेसेंट सिटी है रावलपिंडी, और वहाँ से काफ़ी जो क्रिकेट के हलके हैं वो हमेशा से मुतारिक दिखाई देते हैं। शकील शेख साहब हों या फिर दीगर जो दोस्त हों, वो काफ़ी ज़्यादा जो है मंजरनामे पर दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं शकील शेख साहब की जानिब से, जैसे हमने देखा था नजम अजीज़ सेठी साहब का टेन्योर इख्तिताम पजीर हुआ था, ज़का अशरफ साहब मंजरनामे पर आए थे, तो शकील शेख साहब ने अदालतों की तरफ रुजू किया। फिर हमने गुल मोहम्मद साहब को भी देखा, वो भी अदालतों के दरवाजे पर जो है दस्तक देने लगे। कई और जो हैं उनके साथ साथी जो थे, जो नज़म अजीज़ सेठी साहब के दौर में अपनी सर्विसेज दे रहे थे इस हलके में, तो वो भी इन एक्शन दिखाई दे रहे थे कानूनी कार्रवाई को लेकर। अब क्या वो इस मामले पर मज़ीद मुतारिक हो गए हैं या फिर वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं, क्या समझते हैं? अभी देखें, इस मामले में जो बहुत ज्यादा एक्टिविटी थी वो हमें शकील शेख साहब की जानिब से देखने को मिली थी। शकील शेख साहब बहुत एक्टिव थे, हालांकि नजम सेठी साहब बिल्कुल खामोशी से, आई डोंट नो वो कहाँ पे हैं। पहले सुना था वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी और आ चुका। सो ये तमाम तर एक्टिविटी सिर्फ शकील शेख साहब की जानिब से थी। और फिर मेरे शो में आपको याद होगा साबिक कोच और जर्नलिस्ट अयाज अकबर यूसुफ सही भी आए थे, उन्होंने भी बड़े कंसर्न शो किए थे। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जो एबटाबाद रीजन के इलेक्शन है उसमें भी थोड़ी सी फैमिली के इश्यूज हैं, तो कल एक दफा फिर वो हमारे शो में आके पीसीबी के हवाले से बात करना चाहते हैं। देखिए, मामला जब अदालत में गए थे तो उस वक्त लग ये रहा था कि शायद प्रॉब्लम होगी नई मैनेजमेंट को, और स्पेशली जो उस वक्त आपको पता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इजाफी चार्ज लिया गया था। लेकिन जब रातों रात मैनेजमेंट कमेटी को ही तब्दील कर दिया गया और नए मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन आ गए, फिर मुझे काइंडली बताइएगा, एक जानिब हमने देखा कि हायर तो कर दिया नजम अजीज सेठी साहब ने मिक्की आथर को, दीगर बैनुल अक़वामी कोचेस को, जिसके बाद हमने देखा तनकीद का सामना करना पड़ रहा था नजम अजीज सेठी साहब को, उनकी टीम को, कि मेरे ही प्रोग्राम में जावेद मियादाद साहब मौजूद थे, बासित अली मौजूद थे, हारून रशीद साहब मौजूद थे, कई बड़े नाम पाकिस्तान के मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए जब आपके पास खिलाड़ी यहाँ मौजूद हैं साहब का, आप उनसे खिदमत लें, निस्बतन आप बैनुल अक़वामी जो कोचेज़ हैं उन्हें तरजीह दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं, अब हम देखेंगे क्या ज़का अशरफ साहब इतनी उनमें पोटेंशियल है कि वो मिक्की आथर साहब को ले आएंगे, वो हमें दिखेंगे और टीम के साथ, या फिर वर्ल्ड कप में दिखेंगे, या फिर वो नहीं आएंगे, क्या समझते हैं? देखिए, मेरे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको एशिया कप में भी मिक्की आथर नजर आएंगे, आपको वर्ल्ड कप पे भी मिक्की आथर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो ज़का अशरफ साहब की रिजीम है ये फैसला तकरीबन कर चुके थे कि मिक्की आथर एंड कंपनी को गुड बाय कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद अचानक से ये फैसला हुआ कि हमें रुकना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ट्विटर पे और फेसबुक पे और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों ने सवालात खड़े किए। जब श्रीलंका के खिलाफ आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट कमेटी निजी प्रोग्राम में मौजूद थे शकील शेख साहब। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, वो निजी प्रोग्राम शायद आपने ही मुलाहिजा किया होगा, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं खुश मिजाज दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि जिस तौर पर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिक्की आथर से, तो मौजूदा मैनेजमेंट जो है उन्हें विड्रॉ नहीं कर सकती, अगर विड्रॉ करेगी तो माली खसारे का सामना करना पड़ेगा। तो मतलब जिस तरीके से माली में मुझे क्लियर करने दें थोड़ा सा, माली खसारा इतना है कि लेट्स सपोज कल आपको हम मीडिया डायरेक्टर लगा दें पीसीबी में, तो आपके साथ एक ही क्लॉज होगी कि आप जब हम आपको फायर करेंगे तो आपको 3 महीने की तनख्वाह जो है वो एडवांस में मिलेगी। अब लेट्स सपोज अगर 1 बिलियन अगर ले रहे मिक्की आथर तो आपको 3 मिलियन उनको देना पड़ेगा, उसके बाद टाटा एंड बायबैक कर दिया जाएगा। ये क्लॉज होती है, इसके अलावा कोई ऐसी क्लॉज नहीं है। अगर वो मिक्की आथर को चाहें तो आज भी फायर कर सकते हैं, कल भी फायर कर सकते हैं, लेकिन अब उन्होंने फैसला ये किया है कि वो मिक्की आथर को तकरीबन 3 महीने 4 महीने तक वर्ल्ड कप तक देखेंगे। जब वो वर्ल्ड कप तक उनको देख रहे हैं तो हमें ये चाहिए कि उनको मेरे ख्याल वक्त देना चाहिए, क्योंकि तो इसका ये मतलब सलीम मुश्ताक को ले आए या मोहम्मद यूसुफ को ले आए तो वो रिजल्ट नहीं निकलेंगे, लड़कों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो लड़के फिलहाल एडजस्ट हैं मिक्की आथर के साथ, तो ये एक बेहतर फैसला है कि मिक्की आथर को तकरीबन 3-4 महीने तो हम दे सकते हैं। बिल्कुल, मतलब वर्ल्ड कप तक जो है मिक्की आथर को साथ रखना चाहिए। आपका भी ये मौक़िफ़ है, और वर्ल्ड कप में भी होंगे टीम के
साथ और एशिया कप में भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वाज़े तौर पर तो पीसीबी के भी जो ज़राए हैं ब्लॉक के, उन्होंने भी इस हवाले से वाज़े किया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, हम देख रहे थे एक वीडियो मंजरनामे पर आई पीसीबी की जानिब से, जिसमें पीसीबी की जो खिदमात हैं इस हल्के में, काविशें हैं, उसे मंजरनामे पर लाया गया। लेकिन 1992 के फ़ातह कप्तान जनाब इमरान खान साहब उस वीडियो में नज़र नहीं आए, जबकि 1992 के वर्ल्ड कप बाकायदा दिखाई दिया। सलीम मलिक साहब थे, रमीज़ हसन राजा साहब थे, कई दीगर बड़े नाम थे, इमरान खान नहीं थे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो वीडियो में इमरान खान को 0.001% जो है वो दिखाया गया और उसको बाकायदा रोकना पड़ता है अगर आपने खान साहब को देखा है। देखें, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पर रखा जाए, लेकिन इमरान खान हमारे एक लेजेंड हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, सिर्फ 92 का वर्ल्ड कप नहीं दिया, बल्कि आजकल जितने भी आप प्लेयर्स देख रहे हैं, इंजी को देख लें, आप वसीम अकरम को देख लें, आप वकार यूनुस का देख लें, ये जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं। और उसके बाद आपको लेगेसी जो है वो मोहम्मद आसिफ के कन्वर्ट हुई, मोहम्मद आमिर पे। तो इमरान खान ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न। 92 का वर्ल्ड कप नहीं दिया, बल्कि हमारी क्रिकेट स्टेबलाइज हुई है। ये आज मैं वसीम अकरम साहब को पढ़ रहा था, वसीम अकरम ने कहा कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और मेरा ख्याल है कि पीसीबी को रिव्यू करना चाहिए, उस वीडियो को डिलीट करना चाहिए, एक नई वीडियो डालनी चाहिए। क्योंकि जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, देखिए आप अपने शो में अभी इमरान खान का नाम लेते हैं, मैंने 2 दिन पहले इमरान खान का नाम लिया क्योंकि हम उनको एज ए क्रिकेटर याद कर रहे हैं। हालांकि मेरे शो में आके सरफराज नवाज ने उनके खिलाफ बातें की, लेकिन वो नाम ले रहे थे क्योंकि हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इमरान खान इज डिफरेंट, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो इमरान खान इज डिफरेंट। सो हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। जो लेकिन अगर मैं इस हवाले से बात करूं कि आपने जी हसनैन, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, आपने प्रोग्राम किया जनाब सरफराज नवाज साहब के साथ, मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे कासिम उमर साहब, और ये दोनों खिलाड़ियों ने काफ़ी तनकीद जो है की है इमरान खान साहब से मुताल्लिक। अगर बात की जाए, जावेद मियादाद साहब ने भी एक किताब लिखी कटिंग एज, जिसमें उन्होंने इमरान खान को मीटर करार दिया पैसों का। फिर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हमने देखी। तो एक तमाम चीज़ें तो हमने हर खिलाड़ी और हर कप्तान के साथ देखी पाकिस्तान के क्रिकेट के हल्के में। जी हाँ, बिल्कुल तनकीद देखें, सरफराज नवाज भी करते हैं, कासिम उमर भी करते हैं, जावेद मियादाद भी करते हैं तनकीद। अगर आप सलीम मलिक से पूछेंगे तो वो भी इमरान खान पे करेंगे। देखें, जिस जमाने में आप कप्तान होते हैं तो आप 11 के 11 को, बल्कि उस वक्त आपके सर्कल में 25 लोग होते हैं, उनको खुश नहीं कर सकते। हर शख्स की एक डिफरेंट ओपिनियन होती है। हर शख्स चाह रहा होता है कि मुझे ओपनिंग मिले, मुझे मिडिल ऑर्डर मिले, मुझे बॉलिंग ओपनिंग करने को मिले, मैं आके 15 ओवर करूं या 20 ओवर करूं, वो वहां से डिफरेंशिएट होता है। लेकिन सरफराज नवाज साहब का जो इमरान खान के साथ प्रॉब्लम था, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम था। वो 96 में जब तनकीद करते थे बेनजीर पे, उस वक्त एडवाइजर थे और उस वक्त वो मेंबर पार्लियामेंट भी थे सरफराज नवाज साहब। तो उनको टास्क मिला था कि वो इमरान खान को रोकते, और इमरान खान उस वक्त नहीं रुके थे। उसके बाद वो इमरान खान के साथ उनके खिलाफ बोलना स्टार्ट हुए। फिर ये लगभग कुछ 30 साल हो चुके हैं उनकी और इमरान खान की वही पॉलिटिकल बुनियादों पे जो है नाराजगी हुई। हालांकि 10 साल उन्होंने बॉलिंग की और ये बड़ा डेडली बॉलिंग कॉम्बिनेशन होता था सरफराज नवाज के साथ इमरान खान। फिर ये दो गए तो फिर वसीम वकार गए तो आमिर और आसिफ, फिर आमिर आसिफ गए तो आजकल हारिस और शाहीन। सो ये डेडली कॉम्बिनेशन क्रिकेट। अच्छा, नसीम के हवाले से मैं आपसे बात जानना चाहूँगा। आपने पहले भी अपने प्रोग्राम में भी इस हवाले से बात की थी। हम मुसलसल इस हवाले से निशानदेही कर रहे हैं, आप हो या मैं हूँ, कि हम जिस तरीके से अपने खिलाड़ियों को मुख्तलिफ लीग्स में भेज रहे हैं, वहाँ वो इन एक्शन दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्हें नेशनल ड्यूटी करनी होगी तो वो उसके लिए इतने फुली फिट नहीं दिखाई देंगे। और यही कुछ हुआ, नसीम शाह इंजर्ड हो गए, और उससे पहले जो है एहसानुल्लाह इंजर्ड हुए। और मोहम्मद हसनैन के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। तो ये जो पीसीबी कर रहा है, पीसीबी अपने अंदरूनी मामलात में इतना उलझा हुआ दिखाई देता है कि उसकी जो असल जिम्मेदारियाँ हैं उसको मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए, जब इंस्टेबिलिटी होगी तो ऐसे ही होगा। ये तमाम तर मुरद इल्जाम हम सिर्फ ज़का अशरफ साहब को नहीं ठहरा सकते। इनको जो एनओसीज मिली हैं वो नजम सेठी के दौर में मिली हैं। क्या नजम सेठी को ये नहीं पता था, क्या शकील शेख साहब या जितने भी मैनेजमेंट कमेटी के उस वक्त मेंबर्स थे, उनको ये नहीं पता था कि आपके सर पे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, आप इस तरह बेतरीक जो है वो दे रहे हैं एनओसीज। और दूसरा, एक मैं आपको बताऊं, आपने नसीम शाह की इंजरी की बात की, ठीक है, नसीम शाह का कंफर्मेशन आ चुका कि मैं रेस्ट कर रहा था। शाहीन शाह अफरीदी यूके गए, ठीक है जी, आपने T100 भी खेल ली और विटिलिटी ब्लास्ट भी खेल ली। आपको एज ए प्लेयर भी एहसास होना चाहिए कि यार ठीक है, पैसा भी कोई चीज होती है, लेकिन नेशनल ड्यूटी है, आगे आके आपने ओडीआई सीरीज खेलनी है। फिर उसी ओडीआई सीरीज में जो मोमेंटम आप बनाएंगे, उसके बाद आप एशिया कप खेलेंगे, आप उसके बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे, ठीक है। तो वर्क लोड मैनेजमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए प्लेयर्स को भी। अब अगर यूके में चले गए तो या तो विटिलिटी ब्लास्ट खेलते या फिर 100 खेलते। नहीं, वहां पे क्योंकि हमने पैसा कमाना है, हमने विटिलिटी ब्लास्ट भी खेल लिया,
हमने 100 भी खेल लिया। सो ये खिलाड़ियों को भी सोचना चाहिए। और देखें, मसला यही है जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ कि जब पीसीबी में स्टेबिलिटी आएगी, एक सिस्टम 3 साल से चलेगा, तो वो फिर चीजों को ऑन भी करेगा। फिर हम तनकीद करेंगे तो जका अशरफ साहब आके बोलेंगे, उनके जो पीसीबी के हुकाम है वो आके बोलेंगे जी हमने एनओसी देके गलत की। अभी अब जब उनको मौकफ लेने की कोशिश करते हैं तो वो अपना मौकफ नहीं देते। वो कहते हैं जी ये तो सेठी साहब के दौर में तमाम तरह एनओसी आई है, क्या सेठी साहब को नहीं पता था? सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पीसीबी के अंदर ये खिलाड़ियों को भी तबाह कर रही है, और मेरा ख्याल है कि वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर बड़ा सीरियसली सोच रही है पीसीबी। इसी वजह से अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो नहीं आ सके। कॉन्ट्रैक्ट की जो एक शिक है जिसके ऊपर अभी तक तनाजा बना हुआ वो वही है कि प्लेयर्स जो है वो पीएसएल के अलावा 3 से 4 लीग्स खेलना चाहते हैं, और उन लीग्स को डिसाइड किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से। जो जो लीग्स पीसीबी को ज्यादा चंक देंगी वहां पे फिर प्लेयर जाके खेलेंगे। अच्छा हसनैन, आपसे आखिरी सवाल मैं इस हवाले से जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद खान वर्ल्ड कप के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिए जा रहे थे मिडिल ऑर्डर में, लेकिन उनके मुतबादिल शायद अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मिल चुका है मोहम्मद हारिस की शक्ल में, और ऐसा लग रहा नहीं है कि वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। ज़राए की जानिब से ये खबर सामने आई रही, बतौर मेंटोर टीम के साथ हो सकते हैं। 27 रन्स करने वाले 5 ओडीआई मैचेस में मोहम्मद हारिस अब वो इन एक्शन दिखाई देंगे। दूसरी जानिब काफ़ी गिला किया, शिकवा किया शाहनवाज दानी ने, जिनका ताल्लुक लाड़काना से है। बाद अज़ां फिर हमने देखा राशिद लतीफ़ की जानिब से भी रद्द-ए-अमल सामने आया। तो क्या समझते हैं जिस तरीके से अब पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के मयार को लेकर, तो आपके पास ना खिलाने की कई वजूहात हैं और खिलाने की 1000 वजूहात भी नहीं होती हैं। जैसे फ़हीम अशरफ टीम का हिस्सा बन चुके, और हमने देखा उनकी खातिर का कोई बेहतर परफॉर्मेंस तो है नहीं। आपके पास दीगर कई ऑलराउंडर्स थे, आप उनकी खिदमत ले सकते थे, लेकिन आपने फ़हीम अशरफ को तरजीह दी। देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहला सरफराज के मुतालिक, दूसरा शाहनवाज दानी और तीसरा फ़हीम अशरफ। मैं तीनों को बता देता हूँ। देखिए, सरफराज को जो मेंटोर बनाने की खबर है ये मैंने ही कल डिस्कस की थी, और ये किसी और जर्नलिस्ट के पास अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज मेरे प्रोग्राम में शोएब जट साहब मौजूद थे तो उन्होंने भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि मिकी ऑथर जो ही टीम डायरेक्टर बने थे तो उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर्स से फोन पे रब्ता किया था, एक मोहम्मद आमिर से और दूसरे सरफराज से। तो ये रब्ता करने का मकसद यही था कि उनकी अवेलेबिलिटी पूछी जा रही थी। अब आमिर तो लीग्स में बिजी है, लेकिन सरफराज अभी भी कंसिडरेशन में है, और मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि अभी ओडीआई सीरीज जो होगी अफगानिस्तान के खिलाफ, इसके बाद आपको काफी ज्यादा चेंजेस नजर आएंगी, और सरफराज या तो एज ए मेंटोर या फिर एज ए प्लेयर वो आपको टीम में नजर आएंगे। अभी भी सरफराज का आप चैप्टर क्लोज नहीं देख सकते। दूसरा जो शाहनवाज दानी की ट्वीट के हवाले से, देखें ये सोशल मीडिया नेविगेशन है, इस पे शाहनवाज दानी को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो मतलब राशिद लतीफ की ट्वीट को रीट्वीट करें, और राशिद लतीफ का बड़ापन देखें कि उन्होंने कहा कि सॉरी शाहनवाज दानी, और फिर वो लव यू और लव यू टू का तबादला हुआ। तो शाहनवाज दानी को चाहिए कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहें। सोशल मीडिया की प्रोडक्ट वो जरूर हैं, लेकिन अगर राशिद लतीफ ने एक चीज शेयर कर दी या फिर किसी सहाफी ने उनके हवाले से सवाल नहीं किया तो ये चीजें दिल में रखें, क्योंकि अभी उनका बहुत बड़ा कैरियर है। फिर जहां तक फ़हीम अशरफ की बात की है, फ़हीम अशरफ एक मुज़ायका खेज तरीके से 2 साल बाद उनकी टीम में वापसी हुई। 46 की उनकी बॉलिंग की एवरेज, 11 की उनकी बैटिंग की एवरेज, एशिया में उनकी 72 की एवरेज बॉलिंग से। मतलब अगर आपने कोई बॉलिंग ऑलराउंडर लेके जाना था, आमिर जमाल को ले जाते यार। आप श्रीलंका में उनको ट्राई कर चुके हैं, उनकी ए के साथ जिम्बाब्वे के टूर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, पीएसएल में वो बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ वो इमर्जिंग टीम के साथ थे, बिल्कुल जी हाँ, 150 के करीब गेंद फेंकते हैं, उसके बाद बैटिंग अच्छे कर लेते हैं। सो मतलब आउट ऑफ नोवेयर आया, और मैं तो आपको बड़े वसूख से कहता हूँ कि हिंदी के साथ जो है एक तबलीगी जमात के साथी थे, उनकी सिफारिश पे जो है फ़हीम अशरफ को इंक्लूड किया गया। तो इस तरह की चीजें बड़ी मुज़ायका खेज है, और ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हर्ट करेंगी। ये तबलीगी जमात कराची की है, इस्लामाबाद की है? तबलीगी जमात पूरे पाकिस्तान की होती है, साथी होते हैं उनके। अच्छा, मतलब आपने बड़े वसूख से कहा है कि मतलब ये तमाम तर चीज़ें। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने जिस अंदाज से गुफ्तगू की, लफ्ज़ों को लफ्ज़ों से जोड़ा, तो मुझे काइंडली ये भी बताइएगा कि आपने कहा कि इम्कान हो सकता है कि तब्दीलियाँ हों, और शाहनवाज दानी ने जिस तरीके से ट्वीट किया, तो हम देख रहे हैं ये ट्वीट का सिलसिला जारी रहा है पाकिस्तान के क्रिकेट के हलकों में। जब आज़म खान को ड्रॉप किया, उनकी जानिब से ट्वीट आया। इमामुल हक का जब मुतालबा नहीं रखा गया, वो कह रहे थे कि आपको मज़ीद चेंजेस नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने ट्वीट किया। अब शाहनवाज दानी, तो ये सिलसिला तो जारी रहता है। देखिए, ये बड़ा मुज़ायका खेज सिलसिला है, और मैं अपने प्रोग्राम में कल डिस्कस भी कर चुका हूँ ये चीज।
मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि मैंने चीज कुछ और डिस्कस की थी। देखिए, शाहनवाज दानी में ट्वीट कर दी, नो प्रॉब्लम। अब उनके खिलाफ कुछ लाहौर के सहाफी, कुछ इस तरह के सहाफी ये बार बार ट्वीट कर रहे थे कि पीसीबी एक्शन लेगा। भाई, अगर पीसीबी ने शाहनवाज दानी के खिलाफ एक्शन लेना है तो पीसीबी ने हारिस के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? पीसीबी ने आजम खान के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो बड़े घर वाले हैं या सुपरस्टार हैं, और शाहनवाज दानी जो है एक इमर्जिंग है और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। भाई, अगर एक्शन लेना है तो आपको सारों के खिलाफ लेना चाहिए। थोड़ा सा शाहनवाज दानी को भी सोच समझ के ट्वीट करना चाहिए था, और मैं तो एक्शन के बिल्कुल खिलाफ हूँ। और इस तरह की ट्वीट्स का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये जो हैशटैग होते हैं, सोचना मना है, और फिर कभी कभी डीपीज इनकी ब्लैक हो जाती हैं। आप अगर खिलाड़ी हैं, सुपरस्टार हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस के जरिए अपना लोहा मनवाएं। ट्वीट्स के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए आप नहीं जीत सकते कोई भी चीज़। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और ऑडियो कॉल के ज़रिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे हसनैन लियाकत साहब, और वो इस मामले पर बात कर रहे थे। और ये था आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।